हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम असेंबली मॉडलिंग के बारे में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू द असेंबली मॉडलिंग। सो असेंबली मॉडलिंग हम टू अप्रोच से करते हैं। टू टाइप्स ऑफ अप्रोच यूज़ करते हैं असेंबली मॉडलिंग के लिए। फर्स्ट वन है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम फर्स्ट असेंबली फाइल को ओपन करके फिर असेंबली फाइल में ही पार्ट्स को क्रिएट करते हैं एंड देन उसे अकॉर्डिंगली ही फिट किया जाता है एक दूसरे के साथ। देन सेकेंड अप्रोच आता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में हम फर्स्ट अलग अलग पार्ट्स को क्रिएट करते हैं, देन हम असेंबली फाइल में उसे एक साथ फिट करते हैं, ओके, बाय द यूज़ ऑफ कंस्ट्रेंट्स। सो इस सेशन में हम असेंबली का यूज़र इंटरफेस देखेंगे। ऑल्सो हम कंपोनेंट को कैसे प्लेस करते हैं हमारे असेंबली में, हमारे पार्ट्स को किस तरीके से प्लेस किया जाता है, ये भी हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जब भी न्यू फाइल स्टार्ट करनी है, हमें यहाँ पे असेंबली को सिलेक्ट करना है। देन हम डिफ़ॉल्ट नेम रखेंगे और ओके करेंगे। ओके, ओके करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड कंपोनेंट का एक डायलॉग बॉक्स हमें प्रोवाइडेड होता है। इस डायलॉग बॉक्स से हम हमारी जो सेव्ड कंपोनेंट होती है उन्हें हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो मैं यहाँ पे ओपन करूँगी। मेरा जो रिसेंट कंपोनेंट है मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, स्टूडेंट फाइल्स। ओके, इस तरीके से हम कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। देन कंपोनेंट ऐड होने के बाद हम उसकी लोकेशन बाय द यूज़ ऑफ कंपोनेंट एंकर, उसमें हम एब्सोल्यूट एंकर यूज़ करते हैं। एंड असेंबली लोकेशन हम एब्सोल्यूट वर्क पार्ट पे भी कर सकते हैं, या फिर स्नैपिंग करके भी कर सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट डिस्प्ले पार्ट पे भी कर सकते हैं। ऑल्सो हम वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी उसके लोकेशन कर सकते हैं। ओके, देन साइकिल ओरिएंटेशन हम कर सकते हैं। स्नैप पोजीशन से उसे रिसेट भी कर सकते हैं और ओरिएंट भी कर सकते हैं पार्ट को। हम वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके कंपोनेंट को ओरिएंट कर सकते हैं। उसके डायरेक्शन जेड डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं एंड रोटेट भी हम हमारे कंपोनेंट को कर सकते हैं। हम हमारे कंपोनेंट का प्लेसमेंट टू टाइप्स में कर सकते हैं, बाय मूविंग आवर कंपोनेंट्स, एंड देन सेकंड वन है बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट। हम डायरेक्टली कंस्ट्रेंट को यूज़ करके भी हमारे कंपोनेंट को प्लेस्ड कर सकते हैं एक जगह पे, और हम मूवमेंट का यूज़ करके भी, मूव कंपोनेंट ऑप्शन का यूज़ करके भी हमारे कंपोनेंट को प्लेसमेंट दे सकते हैं। ओके, उसके लिए मूव टाइप के लिए हम यहाँ पे हमारे पार्ट के ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करेंगे। देन हम इस तरीके से उसे मूव कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। अच्छा, हम यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रेंट्स के यूज़ से हमें प्लेसमेंट करना है तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करना होगा। देन हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट टाइप मिलेंगे, लाइक टच, अलाइन, कॉन्सेंट्रिक, डिस्टेंस, फिक्स, देन पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिक्स, अलाइन, लॉक, देन हमें फिट मिलेगा, देन बॉन्ड, देन सेंटर एंड एंगल। ये सारे कंस्ट्रेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं। हम इन सभी कंस्ट्रेंट्स टाइप का यूज़ करके भी हमारे कंपोनेंट का प्लेसमेंट कर सकते हैं। ओके, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। देन जो फर्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हमें उस कंपोनेंट को फिक्स रखना होता है। सो हम इस कंपोनेंट को कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिक्स कंस्ट्रेंट टाइप को यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन ज्योमेट्री को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे फिक्स्ड
कंस्ट्रेंट लगा दिया है। इस तरीके से हमने इस कंपोनेंट की प्लेसमेंट कर दी और यहाँ पे हमें अप्लाई करके ओके करना होगा। ओके, सो इस तरीके से हम कंपोनेंट को ऐड करते हैं। देन ये हमारा असेंबली का कंप्लीट यूज़र इंटरफेस है। यहाँ से भी हम कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, न्यू कंपोनेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, पैरेंट कंपोनेंट यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू। देन कंपोनेंट को पैटर्न असेंबली भी कर सकते हैं, असेंबली को मिरर भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम कंपोनेंट को मूव कर सकते हैं एंड असेंबली कंस्ट्रेंट्स यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें कंस्ट्रेंट्स को हाइड और शो करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ से कंपोनेंट की शो कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम एक्सप्लोडेड व्यू क्रिएट करते हैं, हमारे कंपोनेंट का वर्कशीट क्रिएट करते हैं, DME वर्कशीट। इस तरीके से हम असेंबली के साथ वर्क कर सकते हैं, असेंबली मॉडलिंग कर सकते हैं। ओके, सो हम अभी हर एक असेंबली कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से असेंबली कंस्ट्रेंट्स हमारे पास है, किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम उसके लिए फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट्स हमने यूज़ किया है वो फिक्स इस कंपोनेंट पे किया है। देन हम नेक्स्ट कंपोनेंट को ऐड करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे एंड नेक्स्ट हमें यही सैम्पल कंपोनेंट को यूज़ करना है। ओके, अब मुझे इस कंपोनेंट को मूव का यूज़ करके, मूव प्लेसमेंट कमांड को यूज़ करके यहाँ से मूव करना है एंड देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट का यूज़ करके भी मैं इसे कंस्ट्रेंट कर सकती हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं इसे अलग अलग तरीके से असेंबली कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकती हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके, देन अब मैं इसे असेंबली कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करूँगी। यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट कंस्ट्रेंट्स को, किस तरीके से हम हर एक कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हैं। टच एंड अलाइन में हम फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हमें टच अलाइन में 4 ओरिएंट टाइप्स मिलते हैं, जहाँ पे हम प्रेफर टच भी कर सकते हैं, सिंपल टच भी कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं, देन सेंटर और एक्सिस को इन्फर भी कर सकते हैं। ओके, सो 1 बाय 1 हम देखेंगे। यहाँ पे प्रेफर टच हम करेंगे। इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन ऑब्जेक्ट। ओके, दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम प्रेफर टच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम असेंबली कंस्ट्रेंट्स, हमने कौन कौन से असेंबली कंस्ट्रेंट यूज़ किए हमें वो कंस्ट्रेंट नेविगेटर में दिखाई देंगे। ओके, देन हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, उससे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है टच कंस्ट्रेंट, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके लिए भी हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से हम टच कंस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें सिर्फ अलाइन करना है 2 ऑब्जेक्ट्स को, तो हम इस तरीके से टच अलाइन भी कर सकते हैं। ओके, इसे हम कैंसिल करते हैं। देन हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट लेंगे सिर्फ अलाइन वाला। यहाँ पे हम अलाइन करेंगे 2 ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को और इस फेस को अलाइन करते हैं। सो ये जो हमारे 2 फेसेस है वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे इन्फर सेंटर और एक्सिस। इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं जिनके एक्सिस और सेंटर हम उसे मैच करेंगे। सो मैं इस सर्कल का फेस एंड देन इस सर्कल का फेस को इस तरीके से टच अलाइन कंस्ट्रेंट को यूज़ करूँगी, लाइक दिस। ओके, देन नेक्स्ट असेंबली कंस्ट्रेंट हम देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक के लिए मैं फिर से इन दोनों दिस एज एंड दिस एज को मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक करूँगी।
इसके जो सेंटर्स है वो क्या हो जाएंगे, एक सेंटर्स हो जाएंगे। ओके, यानी कि जब भी हम इसे मूव करेंगे कंपोनेंट को, तो ये मूव नहीं होगा, ये एक फिक्स कंपोनेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो चुका है। देन हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करेंगे। उसके लिए फर्स्ट हमें जो हमारा सेकंड पार्ट था उसे हमें मूव करना होगा। इस तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट असेंबली कंस्ट्रेंट हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस। सो इसके लिए भी इसका यूज़ करके हम टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स हम टू बॉडीज़ में एक रिलेशनशिप ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इस तरीके से हम डिस्टेंस कंस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डिस्टेंस, मुझे यहाँ पे 20 mm का डिस्टेंस देना है। मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकती हूँ 20 mm डिस्टेंस। ऑल्सो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिमिट को भी ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट देनी है, मैं यहाँ पे दोनों लिमिट को भी अप्लाई कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमने देखा है फिक्स कंस्ट्रेंट। देन हम पैरेलल कंस्ट्रेंट देखेंगे। ओके, पैरेलल कंस्ट्रेंट्स के लिए हमें यहाँ पे दिस फेस मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी और इसका ये वाला फेस मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी। इस तरीके से इन दोनों फेसेस को मुझे पैरेलल करना है। ओके, ये ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है। फर्स्ट हम इस डिस्टेंस कंस्ट्रेंट को डिलीट करेंगे, देन हम पैरेलल कंस्ट्रेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे, ये फेस एंड इन फेस। इस तरीके से हम इन फेसेस को पैरेलल कर सकते हैं और इस कंपोनेंट को यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। ओके, पैरेलल कंस्ट्रेंट हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। इन पैरेलल के बाद हम देखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इस फेस को और इस फेस को यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने इन दोनों में परपेंडिकुलरिटी कंस्ट्रेंट को यूज़ किया है। ओके, देन नेक्स्ट असेंबली कंस्ट्रेंट है अलाइन एंड लॉक। अलाइन एंड लॉक में हम जब भी किसी कंपोनेंट को अलाइन करते हैं, हम उसकी रोटेशन वहीं पे लॉक कर सकते हैं, इसलिए हमें इस अलाइन लॉक कंस्ट्रेंट को यूज़ करना होता है। हम उसे इन दो सर्कल्स, इन दो होल के फेसेस पे यूज़ करेंगे सो दैट ये अलाइन होंगी एंड उनकी रोटेशन भी वहाँ पे लॉक हो जाएगी। सो ये कंस्ट्रेंट अलाइन एंड लॉक कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हम अभी इनको मूव नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे लॉक कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है फिट। फिट हम टू कंपोनेंट्स के जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम इस फिट ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जहाँ पे टू कंपोनेंट्स परफेक्टली फिट हो जाती है एक दूसरे से। ओके, इसमें दिस एज एंड दिस एज को यहाँ पे इक्वल करूँगी। इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है एक दूसरे के साथ फिट है। ओके, यानी कि इक्वल हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्ड।
बॉन्ड कंस्ट्रेंट जो है वो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कंस्ट्रेंट करता है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो कंपोनेंट रिजिड कंडीशन में आ जाते हैं, वो मूव नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें इन बॉन्ड को यूज़ करना पड़ता है। देन हम यहाँ पे फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी को यहाँ पे बॉन्ड कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। ओके, बॉन्ड कंस्ट्रेंट फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी क्रिएट द कंस्ट्रेंट। सो अभी ये जो दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड में आ चुकी है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ मूव नहीं करेंगी। ओके, इस तरीके से जब भी मैं इसे मूव करूँगी तो ये बॉडी नहीं मूव होंगी, बिकॉज ये भी एक इस फिक्स्ड बॉडी के साथ ये एक बॉन्ड क्रिएट कर चुकी है। मतलब ये दोनों बॉडीज़ एज ए रिजिड बॉडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट हम कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे वो है सेंटर। उसके लिए हमें सब टाइप्स यूज़ करने होते हैं 1 to 2, 2 to 1 एंड 2 to 2। सो ये एक्सियल ज्योमेट्रीज के लिए यूज़ करने होते हैं ज्योमेट्री, या फिर इन्फर सेंटर और एक्सिस भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम इस पे जो बॉन्ड क्रिएट किया है वो हम डिलीट करेंगे। देन असेंबली कंस्ट्रेंट्स में सेंटर एंड यूज़ इन्फर सेंटर एंड एक्सिस। फर्स्ट दिस एंड देन सेकंड हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, इसे हम 1 to 2 या फिर 2 to 1 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर 2 to 2 भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर हम यूज़ ज्योमेट्री का भी यूज़ करके यहाँ पे सेंटर कंस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट असेंबली कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे वो है एंगल। हम 3D एंगल यूज़ कर सकते हैं, ओरिएंट एंगल को भी हम सब टाइप में यूज़ कर सकते हैं। 3D एंगल में हम 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हम इस एज को एंड दिस एज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे हमें जो एंगल प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 45 डिग्री एंगल यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ एंड अप्लाई। सो ये जो एजेस है वो 45 डिग्री पे एंगल्ड कंस्ट्रेंट पे आ जाएंगे। ओके, सो इन दिस वे हम असेंबली कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग द असेंबली फ्रॉम द पार्ट्स। सो थैंक यू।